टीम इंडिया के प्राइम स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का बहुत बड़ा बयान आया सामने। तीसरे मुकाबले में तीसरा दिन था जहां पर इंडियन टीम को सुबह ही बहुत बड़ा झटका लग गया। अश्विन के तौर पे अश्विन राजकोट से वापस अपने घर चले गए ड्यू टू इमरजेंसी और ऐसे में इंडियन टीम को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। इंग्लैंड टीम कहीं ना कहीं डे 2 के बाद लिटिल स्टेप लेकिन अहेड थी। वहां पर इंग्लैंड टीम जिस हिसाब से ऑलमोस्ट आधे रन वहां पर उन्होंने बना दिए थे, डकेट की कमाल की सेंचुरी, वो भी क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में अश्विन को लूज कर देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इंडियन टीम के लिए। कौन रिप्लेस करता है अश्विन को, क्या कोई रिप्लेसमेंट करेगा भी, क्योंकि बेन स्टोक्स के हाथ में डिसीजन है। इंडियन टीम में कौन बॉलिंग में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या पेसर्स क्या स्पिनर्स को उतनी मदद मिलती है, क्योंकि श्वेता ये मैच कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है और हम सबको पता है तीसरे मुकाबले की इंपॉर्टेंस अगर आप सीरीज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अश्विन के जाने से ऑलरेडी टीम इंडिया बैकफुट पर जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि उनकी जो जगह है वो कोई भी खिलाड़ी फिलअप कर सकता है, क्योंकि वो आपको बल्लेबाजी भी देते हैं, आपको गेंदबाजी भी देते हैं। अभी इंडिया गेंदबाजी कर रही है, लेकिन सिर्फ गेंदबाजी की बात नहीं है, अभी एक इनिंग आपको बल्लेबाजी भी करनी है। और ऑलरेडी अक्षर पटेल के जाने से आपके पास एक बैटर कम था और अब अश्विन के जाने के बाद आपको नंबर 7 तक ही आपकी जो मतलब की बल्लेबाजी है वो रह गई, नंबर 8 तक भी। तो टेस्ट में नंबर 7 तक की बल्लेबाजी होना कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट हाईलाइट करा। एक तरफ मार्कवुड तक बल्लेबाजी लेके खेल रही है इंग्लैंड की टीम, लेकिन श्वेता बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अश्विन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कल अश्विन ने, हमें पता है, जैक क्रॉली की विकेट के साथ अपनी 500 विकेट पूरी करी थी। किसी भी इंडियन स्पिनर के लिए फास्टेस्ट थी, 100, 150, 200 जो भी नंबर आप बोलोगे वो सब अश्विन ने फास्टेस्ट करी है। बहुत कमाल की उन्होंने बॉलिंग डोमिनेशन दिखाई है। ऐसे में इस 500 विकेट पूरे करने पर श्रेय देते हुए अश्विन ने दिया है बहुत बड़ा बयान। नजरें डालते हैं अश्विन के इस बयान पर। ये काफी लंबी यात्रा रही है। सबसे पहले मैं ये उपलब्धि अपने पिता को समर्पित करना चाहूंगा। वो हर सुख दुख में मेरे साथ रहे हैं। जब भी उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा होगा तो शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया होगा। संभवतः उनकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। मुझे लगता है कि खेल संतुलन में है। वो हमें दबाव में डाल रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम संयमित रहें और खेल में बने रहें। बिल्कुल, ये था रविचंद्र अश्विन का बयान। बिल्कुल, इंडियन टीम को बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन 500 विकेट्स पूरी करने पर अश्विन ने सारा क्रेडिट सबसे पहले अपने फादर को दिया। किसी भी पेरेंट के लिए श्वेता बहुत प्राउड मोमेंट रहती होगी जब उनके किसी चाइल्ड ने, उनके किसी बेटे ने एक ऐसी अचीवमेंट अचीव करी है। 500 विकेट बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत लंबी ये जर्नी होती है, जैसा कि अश्विन ने भी कहा। साथ ही साथ इस मैच पे भी पर्टिकुलरली अश्विन ने बात करी कि इंग्लैंड टीम उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, लेकिन पेशेंस वहां पे दिखाना पड़ेगा, गेम में बने रहना पड़ेगा और इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ ये सीरीज, ये मुकाबला, क्योंकि हैदराबाद में जब हार का सामना करना पड़ा था तो बहुत शर्मनाक हार थी वो इंडियन टीम के लिए। साथ ही साथ बहुत लोग फिर सवाल भी उठाने चालू कर दिए थे लोगों ने इंडियन टीम के ऊपर। ऐसे में अश्विन ने क्रेडिट अपने फादर को दिया और इस मैच में उनका कहना यही है कि हमें अभी पेशेंस दिखाना है और गेम में बने रहना है। बिल्कुल, गेम में तो आपको बने रहना ही होगा, क्योंकि अगर ये वाला मुकाबला अगर इंडिया हार जाती है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर 2 मुकाबले बचेंगे, फिर वो आपको जीतने पड़ेंगे दोनों। अगर आपको सीरीज जीतनी है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी अश्विन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है टीम इंडिया के पास, क्योंकि बेन डकेट जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने करी, 150 रन ऑलरेडी उन्होंने मार दिया है और जिस स्पीड से, चलिए आपके विकेट्स गिर रहे हैं वो अलग बात है, और आपने एक सेशन बल्लेबाजी करी, एक सेशन में आपने 200 रन बना लिए, इतनी फास्ट। मतलब इंडिया का अगर आप सेशन बाय सेशन देखेंगे तो 60, 70, 100 भी मतलब ऐसे आपको नजर आएगा कि भी कभी ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि एक सेशन में 200 मार दिया इंडिया ने। लेकिन इंग्लैंड जिस तरीके की बेसबॉल टेक्निक अपना रही है, ऐसा लग रहा है कि जो 400 प्लस कुछ रन, 445 रन जो इंडिया ने बनाए थे वो भी अब कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में अश्विन की एब्सेंस शायद अभी इतनी नहीं महसूस होगी, लेकिन जब आप किसी टारगेट को डिफेंड करने उतरोगे, डे 4 या डे 5 का वो दिन होगा, आप पर प्रेशर होगा, सामने इंग्लैंड की टीम विद देयर डेप्थ ऑफ बैटिंग, वहां पर अश्विन को जरूर मिस करने वाले, क्योंकि श्वेता एक्सपीरियंस है, अश्विन एक्सपीरियंस है उनके पास, कमाल की बॉलिंग करते हैं, वेरिएशंस है उनके पास मोर इंपॉर्टेंटली। तो उनकी रिप्लेसमेंट आप, चलिए मैं मानता हूं कि अक्षर या वॉशिंगटन सुंदर आते हैं तो डेप्थ जरूर बढ़ जाएगी बैटिंग की, लेकिन जब आपको पता है कि टॉस जीतकर आपने बैटिंग का फैसला लिया है, डिसीजन मेकिंग एट द एंड, जब आप डिफेंड करने वाले हो, कोई टारगेट वहां पर आने वाली है, तो बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन अश्विन का बहुत इंपॉर्टेंट था, उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत बड़े
बिग मिस रहने वाले हैं। ऑब्वियसली अभी इंडियन टीम कोप अप कर लेगी, बढ़िया विकेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, लेकिन जब इंडियन टीम पर प्रेशर होगा वहां पर कौन स्टेप अप करने वाला है, कौन अश्विन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।